ये हिंदुस्तान है साहब, यहाँ बोलने पर कोई पाबंदी नहीं। चाहे वो धर्म का मसला हो, चाहे वो मुल्क का मसला हो, या फिर किसी की इज़्ज़त का मसला हो। जब जिसका जी चाहे, दिल चाहे, बोल सकता है, मगर बोलने में भी कोई तमीज़ नहीं होती, कोई तहज़ीब नहीं होता। आप मुल्क के मामले में भी अनाफ शनाफ बोल सकते हैं और बोला जा रहा है। आप धर्म के मामले में भी अनाफ शनाफ बोल सकते हैं और ये भी बोला जाता है। और किसी के मामले में भी टांग अड़ा सकते हैं और बदतमीज़ी कर सकते हैं और उठपटांग अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि साहब यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। इसीलिए हिंदुस्तान इतना खूबसूरत बना हुआ है। आप देखें ना कि हमारे जुमलों से, हमारे लफ्ज़ों से किसको कितनी ठेस पहुँचेगी, किसको कितनी तकलीफ़ पहुँचेगी, इसका हमें रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं होता और हम सोचते तक नहीं। हमारे बोलने से किस धर्म वालों को तकलीफ़ पहुँचेगी और कौन धर्म वाले आग बबूले हो जाएंगे, हम रत्ती बराबर सोचते नहीं। और हम किसी के धर्म में, किसी के मामले में, किसी के मसले में उलझ जाते हैं, अपनी टांग अड़ा देते हैं और जानकारी न होने के बावजूद भी हम उनके मसाइल में उठपटांग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि साहब ये हिंदुस्तान है, यहाँ मुसलमान ही नहीं दीगर मज़ाहिब के लोगों को भी सताया जाता है। यहाँ सिर्फ मुसलमानों के मसलों को नहीं बल्कि गैरों के मामलों को भी उठाया जाता है। यहाँ सिर्फ मस्जिदों को नहीं बल्कि मंदिरों को भी गिराया जाता है। यहाँ सिर्फ कुरान पर बात नहीं बल्कि रामायण और गीता पर भी बात की जाती है। यहाँ सिर्फ हिजाब पर नहीं बल्कि लड़कियों की इज्जत तार तार भी किया जाता है। ये हिंदुस्तान है साहब, यहाँ बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ कोई नेता हो या राजनेता हो या कोई भी शख्स हो, आम शख्स क्यों ना हो, ख़ास शख्स क्यों ना हो, कोई भी किसी पर भी टिप्पणी कर सकता है, किसी के मामले को बवाल में ला सकता है, किसी के मसले को उलझा सकता है। यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यहाँ आपकी मर्ज़ी चलती है, यहाँ आपका इख्तियार चलता है। आप जिसको चाहें, जिसके बारे में चाहें, आप अनाफ शनाफ अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए से हो या मीडिया के ज़रिए से हो या फिर किसी और ज़रिए से हो, आप किसी की इज़्ज़त को उछाल सकते हैं। क्योंकि ये हिंदुस्तान है साहब, यहाँ बोलने की कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ अज़ान पर ही नहीं बल्कि हनुमान चालीसा पर भी रोक लगा दिया जाता है। क्योंकि ये हिंदुस्तान है साहब, यहाँ बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है। इन बातों से मुझे एक वाक़या याद आता है। एक दफ़ा कुछ विदेशी कुत्ते हिंदुस्तान आ गए और हिंदुस्तान में रहने लगे। तो हिंदुस्तानी कुत्तों ने उन विदेशी कुत्तों से सवाल किया, भाई तुम तो विदेश में रहते थे और उस जगह को छोड़कर तुम हिंदुस्तान क्यों आए? तो विदेशी कुत्तों ने कहा कि हाँ, वहाँ की आबो हवा बड़ी अच्छी थी, वहाँ की साफ़ सुथराई बहुत अच्छी थी, वहाँ हर चीज़ की नुमाइश थी, मगर वहाँ बोलने पर पाबंदी थी, वहाँ भूखने पर पाबंदी थी। इसलिए हम हिंदुस्तान आ गए। हम विदेश में रहकर सब कुछ हासिल कर सकते थे, हमारे पास हर ऐशो आराम की चीज़ें थी, वहाँ की आबो हवा में हम सांस लेते थे, हर जगह साफ़ सुथराई नज़र आती थी, खाने पीने की बहुत सारी सहूलतें थी, मगर हम भोग नहीं पाते थे। इसलिए हम हिंदुस्तान आ गए और यहाँ आज़ादी है बोलने पर, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है बोलने की, यहाँ रोक नहीं है ज़बान पर, यहाँ ताला नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हम भोगने के लिए हिंदुस्तान आ गए हैं। साहब आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ जो किसी के मसले में भोंकने वाले लोग हैं, यहाँ जो किसी के धर्म पर आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, यहाँ जो किसी के मामलात में टांग अड़ाने वाले लोग हैं, यहाँ किसी की इज़्ज़त में आग लगाने वाले लोग हैं, वो कान खोल करके सुन ले। ये हिंदुस्तान है, यहाँ बोलने पर
کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہاں آپ بے جھجک، بے فکر، بغیر سوچے سمجھے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے دھرم کے معاملے میں آپ ٹپنی کر سکتے ہیں۔ چاہے وہ اذان ہو یا ہنومان چالیسا ہو، چاہے وہ مسجد کی نماز ہو یا مندر کا گھنٹا ہو یا مندر کا پاٹ پوجا ہو، آپ بے جھجک ٹپنی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی انسان کے بارے میں برا بھلا کہہ سکتے ہیں، یہاں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، کیونکہ صاحب یہ ہندوستان ہے، یہاں بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔